नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक राज और आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा नई सोच नई उमंग। आज हम पहुंच चुके हैं इनकम टैक्स गोलंबर के पास। आखिर इन लोग किस वजह से किस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जानते हैं इन लोग का विचार। किस चीज के लिए यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किया? ये जो है भीड़ है लाइब्रेरियन के लिए भीड़ है। लाइब्रेरियन की जो है बहाली सिर्फ पेपर में आ रही है और धरातल पर उसका कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोग की मांगे हैं सरकार से, जिस प्रकार से स्टेट लॉटरी 4 का डेट सेट नोटिफिकेशन दे दिया गया है, उसी प्रकार एलईटी और जो बीपीएससी लाइब्रेरियन का एग्जाम कंडक्ट करेगी उसका भी डेट सेट नोटिफिकेशन दे दिया जाए। हम लोग बहुत इंतजार किए हैं। लेकिन आप लोग का मांग क्या है कि टीआरई 4 से पहले एलईटी हो जाना चाहिए? मेरी मांग ये टीआरई 4 इसमें है ही नहीं, इसका मुद्दा है ही नहीं। उसका मुद्दा ये है कि जिस तरह से स्टेट लॉटरी 4 का नोटिफिकेशन दिया गया और जबकि लाइब्रेरियन का बातें इससे पहले से चल रही थी कि पहले लाइब्रेरियन होगा, लेकिन जनवरी में इसका पेपर में दे दिया गया, फरवरी में भी पेपर में आया था कि होगा इसका एग्जाम। सितंबर तक तो लोग सोच लिए थे कि ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कम से कम अभी भी सरकार ये करे कि आचार संहिता से पहले इसका डेट से नोटिफिकेशन जारी कर दे कि कम से कम स्टूडेंट पॉजिटिव वे में रहकर तैयारी अपनी कर सके। आप लोग का जो जेन्युइन मांग है, लगता है कि आप लोग का जेन्युइन मांग सक्सेसफुल हो पाएगा? लगता है कि सक्सेसफुल हो जाएगा। सरकार चाहती है कि शिक्षा बढ़े। सबसे बड़ी चीज ये जानिए कि लाइब्रेरियन एक ऐसा पद है कि अगर ये पद स्कूल कॉलेजों में बहाल होता है तो शिक्षा जगत में कितना मिसाल कायम होगा, कितने लोग शिक्षा से जुड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा पद को सरकार जो है 17 वर्षों से लटकाए हुए है। हमें तो पता भी नहीं था, हम तो उस समय बच्चे थे, हम तो इधर डिग्री 1-2 साल पहले लिए हैं, लेकिन सुनने में आता है कि 2008 के बाद अभी तक वैकेंसी ही नहीं आई। 2008 के बाद वैकेंसी ही नहीं आई। बताइए ऐसे कैसे होगा? तो आपका मतलब आज का क्या है? आज का यही है कि लेट और बीपीएससी लाइब्रेरियन का जो डेट है नोटिफिकेशन जारी करे। लेट नहीं तो वोट नहीं, न डरेंगे न सहेंगे, अधिकार छीन कर रहेंगे। मतलब कहाँ तक आपका रूट मैप है, कहाँ तक जाने का इरादा है? सीएम आवास का घेराव होगा, जदयू कार्यालय और बीजेपी कार्यालय का घेराव होगा। मुख्य रूप से हमें शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव तीनों में से किसी एक से मिलना। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लेंगे। जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लेंगे। जगह है तेरी जेल में कितनी, देख। किस चीज के लिए मांग कर रहे हैं आप लोग? यहाँ एलईटी का मांग किया जा रहा है, लाइब्रेरियन पदोन्नति परीक्षा का। लाइब्रेरी बहाली का। 17 सालों से जो है वैकेंसी जो है पेंडिंग में है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो सरकार को जो है इस चीज को हम लोग जो है आगाह कर रहे हैं कि या तो आप समझ जाइए और नहीं तो जनता का मूवमेंट जब खराब हो जाएगा तो आप जो है रोड पर आ जाइएगा। आप स्टूडेंट है या फिर टीचर है? मैं टीचर हूँ। मैं टीचर हूँ। तो मतलब स्टूडेंट के लिए आपने ये आंदोलन शुरू किया? जी, मैं शुरू नहीं है कि सारे लोगों की सहमति है। हाँ, सहमति से हर चीज हुआ है जी। मतलब आपका अभी जो ये आंदोलन जो स्टार्ट किए हैं, तो इसका रूट मैप क्या है, किस तरीके से आप मतलब इसको यहाँ देखना पर जो चाहते है हैं? सरकार को जो है इस चीज को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आचार संहिता से पहले एलईटी का नोटिफिकेशन जारी करे और साथ ही एग्जाम डेट जारी करे। उसके अलावा बीपीएससी जो है वो अपना जारी करे नोटिस, क्योंकि पहले लेट के बाद जो है बीपीएससी के एग्जाम होगा। तो मतलब किससे मिले, किस पदाधिकारी से आप मिलना चाहते हैं? यहाँ पर जो है हम लोग जाएंगे, जो वरीय पदाधिकारी सम्राट चौधरी समाज जो हैं, जो क्या बोलते हैं डिप्टी सीएम है, मैं उन लोगों से मैं प्रतिवेदन मैं दूंगा और देने के बाद जो है उन लोगों से मैं क्या कहता हूँ, मैंने बात करने पर कुछ रिजल्ट निकलेगा। आप डेलीगेशन टीम के तौर पे जाइएगा मिलने के लिए? हाँ, जो लोग नॉमिनेट करेंगे हम जाएंगे और भी लोग जा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं ही जाऊँ। की मांग कर रहे हैं लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए। तो आप मतलब लेट की अभ्यर्थी हैं या फिर छात्र नेता या क्या है? कोई अभ्यर्थी है लाइब्रेरी का। तो आपने कब लाइब्रेरियन डिग्री कंप्लीट किया? 5-6 साल हो गए सर। तो आप 5-6 साल का 2018 में ही किए थे। तो अभी तक सरकार वैकेंसी नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं है उस पर, कुछ नहीं किए हैं सरकार। जो इस 25 को भी आंदोलन हुआ था उसमें भी कुछ हम लोग के लिए कुछ नहीं निकाला गया वैकेंसी। तो आपके जो लीडर है, छात्र नेता है, तो आपको उन पे
भरोसा है क्या कि वो मतलब आपका ये जो एलईटी अभियान है सक्सेसफुल हो पाएगा? भरोसा तो पहले ही था, जो सब बोले थे जो हाँ 2 महीना में, पिछले 1 महीना में आने वाला है, तभी तो वेट किए। अब इतने दिन हो गए, अब कितना दिन वेट करवाएंगे? तो मतलब आपको लगता है कि ये जो चुनावी माहौल है, तो इस चुनावी माहौल में आप लोग भी मांग कर रहे हैं, तो सरकार आपकी बातों को मान पाएगी? जी, ये तो भरोसा है, जो मांग हम लोग की मांग है वो पूरी करे। जी। तो आपका मतलब का अभी जो कहाँ से कहाँ तक जाइएगा आप लोग? कोई तो बताया गया होगा ना आप लोग को, रूट मैप दिया गया था आप? इनकम टैक्स गोलंबर से चलकर और जदयू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय और सीएम आवास को हम लोग घेरने का प्रयास करेंगे। तो बीच में लाठीचार्ज भी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, लाठी खा रहे हैं, लाठी खाते खाते हम लोग का सठिया गया, समझेगा ना। लाठी सरकार नहीं, लेकिन सरकार की कान में जू तक नहीं रही। हम लोग का 14 साल श्री राम भगवान का एक वनवास हुआ था, जो कि एक अहम संपूर्ण रामायण के रूप में देखा गया। अब बताइए सर, हम लोग का 17 साल, 1-2 साल नहीं, 17 साल 2008 में हम लोग ग्रेजुएशन करके 2016-17 में हम लोग रिलीज कर चुके हैं। तब से हम लोग को लगातार कंटिन्यू दिया जा रहा है कि अब बहाली आएगी, अब बहाली आएगी। जब हम लोग प्रोटेस्ट के लिए उतरे हैं, सरकार क्या करती है कि थोड़ा सा पेपरबाजी कर हम लोग को संख्या बल को तोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात यही है, और कुछ मेरे जो छात्र हैं जो कमजोर वर्ग से आते हैं, कमजोर वर्ग से आने के कारण है कि वो लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग, अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होगा तो अगले प्रोटेस्ट को हम लोग अपने खुद अपने खर्च और बहन के साथ उनको अपने जिला स्तर से लाने का कोशिश करेंगे। और हम नालंदा जिला और हरनौत से हैं, जहां की माननीय नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है और गृह प्रखंड से हम। तो आप अभ्यर्थी है या फिर छात्र नेता? मैं अभ्यर्थी हूँ। आप प्रॉपर मतलब कब किए थे ये एलईटी का डिग्री? एलईटी का डिग्री 2017 में हम लोग पास आउट है। लेकिन उसके बाद सरकार ने आपकी एक भी वैकेंसी नहीं निकाली, कुछ नहीं सुना। 2018 में एक बार सुबुगाहट हुई, 2022 में हुई, 2022 से लगातार कंटिन्यू पेपरबाजी हो रही है। उसके बाद फिर 2024 के लास्ट में 25 आते आते गजट वगैरह सारा पास कर दिया गया। 25 अगस्त को हम लोग प्रोटेस्ट में थे। 25 अगस्त को कहा गया कि आप लोग 10 से 12 दिन आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम लोग 10 से 15 दिन तक क्या इंतजार किए, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। तब हम लोग अंततः गत्वा हम लोग को आज के दिन प्रोटेस्ट के लिए चुना गया है। विकेश भट्ट छात्र नेता के हम लोग साथ में हम लोग आज आए हैं अपनी मांग को पूरी रखने के लिए। एलईटी लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ नोटिफिकेशन हम लोग को जारी करे, उसके साथ बीपीएससी लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन भी जारी करने का काम करें। लेट का पात्रता परीक्षा लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के आया। हमारी मांग है कि लेट का पात्रता परीक्षा किया जाए, साथ ही साथ लाइब्रेरियन का बहाली दिया जाए। देखिए लास्ट समय जो है लाइब्रेरियन की बहाली 2008 में दिया गया। अभी देखिए जिस तरीके से इन लोग आंदोलन कर रहे हैं कि एलईटी नहीं तो वोट नहीं, अब देखिए इन लोगों की सरकार मांग पूरी कर पाती है कि नहीं। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।